दुनिया के सबसे बिजी समंदरी रास्ते के बीच एक आग भड़क रही है। एक ऐसी जगह जहां हर रोज हजारों करोड़ों का सामान गुजरता है। वहीं पर एक छोटा सा ग्रुप पूरी दुनिया की ट्रेडिंग को चैलेंज कर रहा है। यह है रेड सी और यहाँ यमन का एक मिलिथिया हुथीज अमेरिका, यूके, यूरोप, दुनिया की सबसे बड़ी नेवीज के सामने खड़ा है। मिसाइल, ड्रोन्स, हाईजैकिंग, एक चिंगारी ने संपूर्ण दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया। वेलकम टू उमर इतू चैनल। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर जरूर कीजिए। हुथीज वर्सेस द वर्ल्ड रेड सी वार एक्सप्लेनड। ये कहानी है समंदर, सियासत और पावर के बीच चलने वाली एक इनविजिबल वार की, जिसने दुनिया को एक बार फिर से बता दिया कि छोटी सी जगह भी ग्लोबल स्टॉर्म क्रिएट कर सकती है। हुथीज यमन का एक शिया ज़ैदी ग्रुप है। इनका असल नाम है अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार। ये लोग नॉर्थ यमन के पहाड़ी इलाकों से उठते थे। 2014 में यमन की कैपिटल सना को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तब से यमन में सिविल वार चल रही है। एक तरफ हुथीज, एक तरफ सऊदी अरेबिया बैक्ड गवर्नमेंट। हुथीज का पॉलिटिकल एजेंडा सिंपल है, अपना रूल, फॉरेन इंटरफेरेंस खत्म, ईरान के साथ अलायंस। ये ग्रुप छोटा था लेकिन धीरे धीरे एक पावरफुल मिसाइल प्लस ड्रोन फोर्स बन गया। रेड सी दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट है। हर साल ऑयल टैंकर्स, फूड कंटेनर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स सब यही से गुजरते हैं। इस रूट का बिना स्यूज कनाल डेड हो जाता है और अगर स्यूज रुक गया तो यूरोप तक ऑयल महंगा, एशिया का ट्रेड स्लो, फूड प्राइस हाई, ग्लोबल इन्फ्लेशन जंप। इसलिए रेड सी के सिर्फ कुछ अटैक्स भी दुनिया भर का सिस्टम हिला देती है। 2023 अक्टूबर में इसराइल हमास वार स्टार्ट हुए। हुथीज ने अनाउंस किया जब तक गाजा पर अटैक्स बंद नहीं होते हम इसराइल से कनेक्टेड शिप्स को टारगेट करेंगे। लेकिन रियलिटी ये थी, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी शिप इसराइल की है। फिर उन्होंने हर फॉरेन शिप को सस्पेक्ट बोलकर अटैक करना शुरू कर दिया। नवंबर 2023 गैलेक्सी लीडर नाम की शिप को हुथीज ने हाईजैक कर लिया, क्रू को होस्टेज बनाया। यही से दुनिया का अटेंशन रेड सी पर गया। हुथीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स, एंटी शिप मिसाइल्स, ब्लास्टिक मिसाइल्स, फास्ट बोट्स। कभी कभी ड्रोन को 1000 किलोमीटर दूर तक भेज देते हैं, इसीलिए उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। उनका टारगेट सिंपल होता है, शिप को हिट करना, ट्रेड को स्लो करना, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट करना। कई शिप्स को उन्होंने फायर लगा दिया, कहीं को डैमेज किया, क्रू का रिस्क बढ़ता गया। यूएसए ने तुरंत रेस्पॉन्ड किया। अमेरिका, यूके, फ्रांस, इटली, जापान मिलकर एक ग्रुप बनाया, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। उनके टास्क शिप्स को प्रोटेक्ट करना, ड्रोन्स को शूट डाउन करना, मिसाइल इंटरसेप्ट करना, हुथीज के लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय करना। दुनिया एक तरफ, हुथीज एक तरफ। इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को बोला जा रहा है हुथीज वर्सेस द वर्ल्ड। हुथीज को ईरान से सपोर्ट मिलता है, मिसाइल्स, ड्रोन्स, ट्रेनिंग, नेविगेशन सिस्टम। ईरान डायरेक्ट एडमिट नहीं करता, पर एनालिस्ट्स कहते हैं ये एक प्रॉक्सी वॉर है। अगर गाजा वार रुकती तो रेड सी अटैक स्लो हो सकते थे। जब वेस्ट और इसराइल इन्वॉल्व हो जाते हैं, ईरान भी साइलेंट नहीं रहता। इसीलिए ये सिर्फ यमन की फाइट नहीं, ये मिडल ईस्ट का पावर गेम बन चुका है। अटैक्स की वजह से बहुत कंपनीज ने रेड सी रूट बंद कर दिया और अफ्रीका के लॉन्ग रूट कैप ऑफ गुड होप से जाने लगे। ये रूट 10 से 14 दिन, एक्स्ट्रा फ्यूल ज्यादा, इंश्योरेंस डबल, गुड्स महंगे। इसीलिए दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ गई। एक्सपर्ट्स कहते हैं इस वार के एंड के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट काम हो, ईरान का हुथी सपोर्ट रिड्यूस हो, यमन में पीस ताक्स हो। लेकिन कोई भी जल्दी होने का चांस नहीं, इसीलिए ये क्राइसिस लंबा चल सकता है। आज भी हुथी ड्रोन लॉन्च कर रहे हैं, यूएस, यूके रिटेलिएट कर रहे हैं, ट्रेड कंपनीज कंफ्यूज्ड है, इंश्योरेंस रेट स्काई हाई है। समंदर में टेंशन अभी भी सेम है, कोई भी शिप 100% सेफ नहीं। रेड सी वार हमें एक सिंपल लेसन देता है, पावर के लिए आर्मी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटा ग्रुप भी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को चैलेंज कर सकता है। हुथीज का इन्फ्लुएंस सिर्फ यमन तक नहीं, अब दुनिया तक पहुंच चुका है। और जब तक पॉलिटिक्स, रिलीजन और जियोग्राफी के बीच का ये ट्रायंगल सॉल्व नहीं होता, रेड सी की वेव्स कभी शांत नहीं होगी। अगर समंदर खामोश हो जाए तो दुनिया चलती रहती है, लेकिन जब समंदर गुस्सा हो जाए तो दुनिया ही हिल जाती है। यह है रेड सी वार, एक बैटल जो अभी खत्म नहीं हुई। दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।